हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द इंजीनियर एक्सपर्ट। आज जो है हम कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली की कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने एडमिशन अनाउंस की है ईयर 2022 के लिए। तो आज के जो वीडियो में हम कॉमसेट के एडमिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी एक्चुअली है क्या, वो क्या क्या ऑफ़र करती है। उसके बाद हम इसके टेस्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, ये किस बेसिस पे एडमिशन देती है, और टेस्ट सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल कब हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक डिटेल वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाए कि कॉमसेट में एडमिशन आप कैसे ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी का मैं इंट्रो दे दूं कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको CIIT भी बोला जाता है, इज़ अ लीडिंग डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का नंबर वन आप काउंट कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के बिहाफ पे होता है। और ये जो है 1998 में बनाया गया था, और ये एक फास्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है। मतलब डे बाई डे कॉमसेट की जो वैल्यू है एकेडमिक साइड में वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसका जो स्टैंडर्ड है कॉमसेट यूनिवर्सिटी का, वो वन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और उसकी काफ़ी डिग्री की इम्पोर्टेंस है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी कॉमसेट यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एलिजिबल स्टूडेंट को कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करती है। यहाँ आप सबसे समझ लें डिपार्टमेंट जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है एडमिशन के लिए, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है सिविल इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल में भी तीन कैटेगरीज है, एक है पावर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग कुछ डिपार्टमेंट है, और लास्ट वन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके अलावा BS के डिपार्टमेंट अलग होते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट भी होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट मैंने मेंशन किए हुए हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो और इनमें आप जो है एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करें एंट्री टेस्ट के पैटर्न के बारे में, तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चंस आते हैं या उसका जो पैटर्न होता है, उसमें ये होता है कि 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके एनालिटिकल के होते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव के होते हैं, और 30 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स आपका अगर मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपको जो आप प्रेफर करते हो आपके स्पेसिफिक कैटेगरी पे, वो उसके सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो ओवरऑल जो आपके MCQs बनते हैं वो आपके 90 ही बनते हैं। मतलब 90 क्वेश्चंस का एक आपको टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाते हैं, एनालिटिकल के, क्वांटिटेटिव के, और सब्जेक्ट्स के। अब सब्जेक्ट्स में हमने डिस्कस कर लिया कि आपका कौन सा कोर्स होता है, वो इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर का आप जो पढ़ते हैं कॉलेज साइड का, उसी में से टेस्ट निकाली जाती है। अब मेरिट क्राइटेरिया या कैलकुलेशन आप किस बेसिस पे होती है, आपको किस बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट क्राइटेरिया क्या होती है कि आपका जो इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन होती है, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 90s होते हैं। उसके अलावा आपको टाइम अलो जो करते हैं वो 120 मिनट्स अलो करते हैं। मीन्स 120 मिनट आपको टाइम देते हैं, 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं 120 मिनट के। मीन्स आपको 2 घंटे प्रोवाइड करते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें आगे, तो टेस्ट सिलेबस के बारे में कि आपका टेस्ट सिलेबस कैसे होता है। अब आपका टेस्ट सिलेबस हमने बता दिया, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक होता है सेंटेंस कंप्लीशन, जिसमें आपको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा होता है एनालॉजी, जिसमें आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। तीसरा होता है एंटोनियम, मींस वर्ड का ऑपोजिट। चौथा है आपका कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन, जिसमें आपको दिया जाता है। उसके बाद सिनोनिम। तो ये 5 टॉपिक हैं इंग्लिश के जो आपको आते हैं, और इसके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि सेंटेंस कंप्लीशन में से 5 क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी के 3 क्वेश्चन आते हैं, एंटोनियम के 4 क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन के 5 आते हैं, और सिनोनिम के 3 आते हैं। टोटल मिलके 20 क्वेश्चन बनते हैं, और इनकी परसेंटेज जो मेरिट में बनती है वो बनती है 22.2। अब बात करें एनालिटिकल के, तो 20 क्वेश्चन एनालिटिकल के भी होते हैं, और इसी से में कौन से टॉपिक होते हैं, उनमें पहला टॉपिक होता है वो सिनेरियो बेस्ड। वहाँ पे आपको एक सिनेरियो देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका ये आता है, उसमें 12 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट बेस, सिनेरियो बेस और स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन जो आते हैं वो 8 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आते हैं। टोटल क्वेश्चन इसके भी 20 होते हैं, और परसेंटेज इसकी बनती है
22.2%। तीसरा हमारा पार्ट जो है वो है क्वांटिटेटिव का। अब क्वांटिटेटिव में कौन से टॉपिक आते हैं, तो सबसे पहला जो क्वांटिटेटिव आता है अर्थमेटिक का, जिसको हम सिंपल मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो उसमें आपको 13 क्वेश्चन उसके आते हैं। उसके बाद अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन आते हैं और ज्योमेट्री के आपको 3 आते हैं। और इनमें भी ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं कि बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन ही आपको आते हैं। अब अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन हैं, अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन है और ज्योमेट्री के 3 है। आप काउंट करेंगे तो टोटल क्वेश्चन आपके 20 बनते हैं और सेम परसेंटेज 22.2 बनती है। अब लास्ट है सब्जेक्ट्स, और अगर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से हैं तो आपको सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको फिजिक्स, अगर आप बायोलॉजी बायोमेडिकल के हैं, सॉरी प्री मेडिकल के हैं, तो आपको एक मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी के क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 30 बनते हैं और आपकी परसेंटेज जो बनती है वो 33.4 बनती है। क्योंकि इंग्लिश का ऑलरेडी पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 पोर्शन होते हैं, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज बनती है वो 100 कंप्लीट बनती है। तो ये था टेस्ट सिलेबस आपको कॉमसेट यूनिवर्सिटी के लिए। आई होप कि आपको सारे क्लियर हो गए होंगे टेस्ट सिलेबस। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो और आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो तो आप कैसे ले सकते हो और आपको क्या होना लाजमी है। अब सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टेड एनईटी जो है कंडक्ट की जाती है एनटीएस अकॉर्डिंग टू एडमिशन शेड्यूल। अब एडमिशन शेड्यूल अनाउंस करते हैं, उसके बाद एनटीएस जो है आपकी टेस्ट कंडक्ट करती है आपके रेगुलर बेसिस पे। अब आप रेगुलर बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो या सेल्फ या स्पेशल कोटा पे। अब यहाँ पे वेटेज जो होती है वो बैचलर प्रोग्राम के लिए होती है कि आपकी मैट्रिक की 10% होती है, मार्क्स जो आपकी मैट्रिक में लेते हो या ग्रेड आपका जो होता है उसमें से 10% लेते हैं मेरिट में। उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्क्स के जो है 40% लेते हैं और एनटीएस टेस्ट का जो स्कोर है उसकी 50% लेते हैं। मींस ओवरऑल जो है आपका 50% टेस्ट होता है और 50% जो आपके पिछले मार्क्स हैं मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की वो लेते हैं। ठीक है, तो मींस अगर इंटरमीडिएट के आपके मार्क्स अच्छे हैं और एनटीएस की टेस्ट का स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली आपके एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। अब इंजीनियरिंग ऑन द NATI बेसिस पे अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप मेरिट जो आपकी क्लोज है वो है 75 to 80 एंड से बेटर चांस ऑफ एडमिशन। अगर आप 75 से 80% आप ले रहे हो तो आपका काफ़ी अच्छा चांस बन जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी के डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आता है आपको जो टारगेट करना है स्कोर वो है 90 मार्क्स इन NET, 80 मार्क्स सॉरी। मेरिट ऑफ कॉमसेट इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज़ क्लोज टू 77 पर। अब मेरिट जो होती है वो 77 पॉइंट की क्लोज होती है। आई आल्सो मेरिट इन IST फॉर द इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज़ 81। IST में जो होती है जिसको हम इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, वो उसकी क्लोज मेरिट जो होती है वो 81% होती है। सो इट विल बी सेफ इफ़ यू स्कोर मोर देन 80 स्कोर इन NET। अगर आप 80% से ज़्यादा स्कोर तो ईजिली आप जो है एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करें कि NET IIT पैटर्न के बारे में, तो टेस्ट स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिंग एडमिशन तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि इट इज़ कंडक्टेड एवरी 2 to 3 months, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू अपीयर इन NTS एट लीस्ट 3 टाइम्स। आप ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो मार्क्स, बार बार अटैम्प्ट देख सकते हो। और इट इज़ एडवाइज टू अपीयर एट लीस्ट ट्वाइस इन NTS सो डेट यू कैन सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो मतलब कम से कम आप 2 बार तो टेस्ट दें ताकि आप जो है अच्छी मार्क्स सिक्योर कर सकें। सो इट वुड बी बेस्ट टू अपीयर NTS इन दिसंबर एंड जनवरी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले जो आप अटैम्प्ट दे रहे हो वो कोशिश करेंगे जनवरी और दिसंबर में दें, वो काफ़ी अच्छा होता है। और यू विल बी यू आर बी इन जब आप FSC पार्ट 2 में होंगे देन आप सेकंड अटैम्प्ट जो है 2 अटैम्प्ट आप बाद में भी दे सकते हो और आप लास्ट अटैम्प्ट जो है अगस्त या जुलाई में भी दे सकते हो। तो ये कुछ डिटेल्स थी कॉमसेट की एडमिशन्स के बारे में। आई होप कि काफ़ी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी होंगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि टेस्ट पैटर्न क्या है, कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, टाइम कितना है, क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो आपको आगे चल के हेल्पफुल होंगी। सो थैंक यू सो मच टिल फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉमसेट यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में जो है फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।